जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में कई सारी कंपनियों के बारे में, HCL के बारे में, HDFC के बारे में बात करेंगे, ICICI लोम्बार्ड के बारे में बात करेंगे और भी कई सारी कोचिंग शिपयार्ड के बारे में बात करेंगे, स्विगी के बारे में बात करेंगे। कई सारी कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। लेटेस्ट कह लीजिए कुछ अपडेट भी रिजल्ट और डिविडेंड से रिलेटेड आए हैं। रिजल्ट वाले तो अपडेट कई सारे आए हैं, लेकिन खास करके मैं डिविडेंड वालों को कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्विगी में दो खबरें निकल के सामने आ रही हैं और ये मार्केट क्लोज होने के बाद की खबरें हैं। 450 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस है। 1,12,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है यह कंपनी। पहला तो यह कंपनी एक चीज कर रही है कि अपने इंस्टामार्ट ब्रांड को जो है ट्रांसफर कर रही है, एक अपनी स्टेप डाउन सहायक कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली बना रही है कंपनी, जो क्रेता WOS करके एक स्विगी इंस्टामार्ट करके जो है यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड को एक मंदी बिक्री के माध्यम से यहाँ पे हस्तांतरण कर रही है। तो जो स्विगी का है उसका जो है इंस्टामार्ट ब्रांड है, कह लीजिए इस तरीके से एक उसको जो है यहाँ पे ट्रांसफर करने का इसका जो है प्लान चल रहा है। और उसी तरीके के जुड़ी हुई एक और खबर है, उसी कह लीजिए वो कौन सा था अभी, रैपिडो। एक ये इंस्टामार्ट, ये स्विगी से जुड़ी हुई खबर थी। तो स्विगी इंस्टामार्ट प्राइवेट लिमिटेड को एक जो है मतलब ट्रांसफर करने वाली है अपना इंस्टामार्ट जो ब्रांड है, ठीक है ना। उसके तहत जो भी उसकी परिसंपत्तियां, देनदारी, परमिट, लाइसेंस, रिकॉर्ड उकार्ड जो भी संपदा है सब ट्रांसफर करेगी एक नई कंपनी बना के। एक नया वो ब्रांडेड टाइप का एक कंपनी ही बन जाएगी, ठीक है ना। एक खबर आ रही है कि कुल मिला के 35,958 इन्होंने अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर की बिक्री की मंजूरी दे दी है। मतलब यहाँ पे कह लें कि कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर जो कंपनी के पास थे रैपिडो के, उस रैपिडो के सारे हिस्सेदारी अपनी कुल मिला के उसको बेचने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक समझौता कर लिया है। किसके साथ? ब्रेस्ट ब्रिज के साथ। ये पहले से ही उसी में रैपिडो में ब्रेस्ट ब्रिज पहले से ही शेयर होल्डर है और ये जो कह लीजिए कि स्विगी भी शेयर होल्डर है वो प्रेफरेंशियल शेयर के माध्यम से, ठीक है ना। तो वहीं अपनी हिस्सेदारी जो है अब ब्रेस्ट बीज को बेचने की तैयारी में यह है, समझौता किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेयर खरीद समझौता किया गया है स्विगी के लिए। यहाँ पे सेतु AIF ट्रस्ट और उसके सहयोगियों जो ब्रेस्ट बीज कहते हैं, ठीक है ना, ब्रेस्ट बीज को, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि टोटल जो हिस्सेदारी बेचने वाले हैं ये 431,49,60,000 रुपये में टोटल बेचने वाले हैं। जो यहाँ पे बताया गया है कि वहीं 35,968 CCPS कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, ठीक है ना, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। हालांकि मैं जब ढूंढने के लिए गया, जब ये मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो एक मुझे न्यूज और मिल गई जिसमें थोड़ा वैल्यू अलग बताया जा रहा है। स्विगी रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी प्रोसेस और वेस्टबीज कैपिटल को लगभग 2,400 करोड़ रुपए में बेचेगी। तो यहाँ पे दो है जो है अलग जो है बताया गया है, वैल्यू 2,400 करोड़ बताया गया है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। कुल मिला के ये आप समझिए कि स्विगी कल जो है फोकस में रहेगा। तेजी भी हो सकती है और गिरावट भी हो सकती है, खास करके तेजी की संभावना ज़्यादा रहेगी। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 1,900 रुपया इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है भाई। कंपनी का तो पहले आने वाला है रिजल्ट 14 अक्टूबर 2025 को कंपनी का आएगा यहाँ पे रिजल्ट Q2 वाला। साथ में कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है, इसलिए इसको कवर कर रहा हूँ। डिविडेंड का भी विचार करेगी। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिविडेंड के लिए जो तय करके रखा है यहाँ पे, तो वो 17 अक्टूबर 2025 तय करके रखा है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी अन्य कोई अपडेट आएगा बताऊंगा। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी 1,430 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी का भी रिजल्ट डेट अनाउंस हो गया है। अभी 13 अक्टूबर 2025 का इसका रिजल्ट आएगा और तीसरा इंटरिम डिविडेंड भी यह कंपनी देने वाली है, इसको भी कवर कर दे रहा हूँ। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड 4,692 रुपया इसका करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी का भी सीधा सीधा कह लीजिए स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट आएगा। साथ में कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देने वाली है 30 अक्टूबर 2025 को। साथ में बात करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड में भी 957 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी का भी रिजल्ट आने वाला है भाई, कंसोलिडेटेड और अनऑडिटेड जो है स्टैंड लोन रिजल्ट भी आएगा। साथ में यह कंपनी भी हम लोगों को शायद से डिविडेंड देने वाली है। कहीं मैं डिविडेंड पढ़ तो रहा था, यहाँ पे तो नहीं लिखा है भाई, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसी के साथ में एक कंपनी है, अब इसका क्या नाम है, यहाँ पे हिंदी में है लिखा है,
सेइनसिस लिमिटेड, सेइनसिस लिमिटेड यह है कंपनी है, सेइनसिस टेक लिमिटेड। 1600 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है भाई। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 16 करोड़ रुपए का, जिसमें बताया गया है कि यह जो है मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA से जो है समझौता मिला है। MMRDA में ESRE आर्क GIS करके जो है सॉफ्टवेयर उत्पादन उद्यम समझौते के लिए इन्होंने खरीद समझौता किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे किया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बढ़िया सा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बस वैल्यू आप समझिए इतना कि कंपनी को 16 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, मार्केट क्लोज होने के बाद का ऑर्डर है, तो कल ये भी शेयर फोकस में रहेगा, ठीक है ना। इसको कोचिन शिपयार्ड में एक बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है, सरकारी कंपनी, ये भी ठीक ठाक अच्छी कंपनी है भाई। 1885 रुपया करेंट इसका प्राइस ट्रेड करा है। कोचिन शिपयार्ड में भारत में जहाज बनाने के लिए HD कोरिया के साथ साझेदारी इन्होंने की है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है वो 3700 करोड़ रुपए का होने वाला है। 80 एकड़ में ये जो है एक अपना विनिर्माण इकाई, एक प्लांट और स्थापित करने वाले हैं, जिसमें मेरे हिसाब से 6 जहाज जो है का कैपेसिटी रहने वाला है, जो भारत सरकार की तरफ से वहीं जो बताया गया है। देखिए ये ऑफिशियल न्यूज भी है, इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 सितंबर को मेरे हिसाब से उद्घाटन किया है। इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के मतलब कदम को आगे बढ़ाते हुए यह समझौता जो है कोरिया की कंपनी के साथ किया गया है। HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड है, मतलब वो भी शिप बिल्डिंग का काम ही करती है। तो मेकिंग इंडिया के तहत जो है इसको यहाँ पे लगाया गया है, आगे इसको बनाया जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये प्लांट लगेगा तो इसमें जहाज़ों को बनाया जाएगा। साल में लगभग वहाँ पे बताया गया है कि लगभग 6 जहाज बनाने का यहाँ पे कैपेसिटी यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक निवेश जो है 1500 करोड़ का होगा, लेकिन पूरा निवेश इसमें 3700 करोड़ रुपए का होने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से न्यूज है, कल ये भी शेयर फोकस में रहेगा, नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना।